नमस्कार, मौल टीवी की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। चलते चलते कुछ बात हुई, मुलाकात हुई और आज हमारी मुलाकात होने वाली है भोजपुरी फिल्मों के जबरदस्त नायक, अभिनेता या फिर यूं कहें तो गायक भी, और जिन्होंने अब तक बमुश्किल भोजपुरी फिल्म वर्ल्ड में 6 साल गुजारे, लेकिन 6 साल में 36 फिल्में दी और उन 36 फिल्मों में भी ज़्यादातर फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तो एक तरह से कहें तो भोजपुरी फिल्मों का जुबली स्टार भी इन्हें माना जाता है। जी हाँ, आज हमारे खास मेहमान हैं चलते चलते में दिनेश लाल यादव निरहुआ। जी बिल्कुल। आप कैसे हैं दिनेश जी? एकदम आशीर्वाद है। दिनेश लाल यादव निरहुआ, निरहुआ बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन चलते चलते में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि हमारे कार्यक्रम का नाम है चलते चलते, इसलिए हमें चलना पड़ेगा। बिल्कुल, चलते चलते बिल्कुल। तो चलते चलते पर कोई अगर आप सोच पा रहे हैं, कोई चूंकि गायक भी हैं आप, तो कोई फसाना, कोई याद आ रहा है कुछ जो आप अभी यूं ही चलते चलते कोई पर? मिल गया था, क्या बात? यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते। तो ये तो अपनी हिंदी फिल्म का एक ऐसा गाना है जी, जो जब भी चलते चलते की बात आती है तो लोगों तो को ये गीत याद आता है। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। मीना कुमारी जी पर पिक्चराइज हुआ था ये गीत वाकई फिल्म का। तो अभी बात शुरू ही हम कर रहे थे दिनेश लाल यादव निरहुआ। ये बिल्कुल उसी तर्ज पर एक लंबा चौड़ा नाम, जैसे कभी फिल्म के नाम बड़े छोटे छोटे पले हुआ करते थे, लेकिन एक बार फिल्म आई दुल्हन वही जो पिया मन भाई। तो ये इतना लंबा नाम का क्या है फिलॉसफी, ये भी जरा हम जानेंगे। वैसे तो आप भी जानते हैं कि मेरा नाम तो दिनेश लाल यादव ही है जी। लेकिन एक गायक होने के नाते मैं एल्बम गाने से शुरुआत किया जी। और उसी के दौरान एक ऐसा एल्बम मेरा आया जिसका नाम था निरहुआ सटल रहे। वो काफी हिट गीत था। हाँ, और वो मुझे लग रहा है कि वो धोबियो गीत, वो जो एक होता जी, है जी, तो जी। उस तर्ज पर वो धोबियो गीत था वो। अरे दुलही रहे बीमार निरहुआ, निरहुआ सटल रहे, दुलही रहे। निरहु के बारे में वैसे तो हम जानते हैं, आप जानते हैं, बहुत सारे दर्शक सवाल करते हैं कि ये निरहुआ क्या है, निरहु क्या है। हाँ, सच में मुझसे भी लोग ये सवाल बार बार करते हैं कि ये निरहु माने होता क्या है। तो जैसा कि आप तो जानते ही हैं, एक सांस्कृतिक ये शब्द है जिसका अर्थ होता है सिंदूर। सिंदूर जो सुहाग से भी जोड़ा जाता है। सुहाग से है, और कहीं ना कहीं उसी को बेस बना करके मैंने वो गीत भी गाया था, दुल्हन रहे बीमार निरहुआ सटल रहे। निरहु हवे हमारे हमसे कि हमसे सटल रहे। आपकी पहली फिल्म आई चलत मुसाफिर मोह लियो जी, ये 2005 में आई थी शायद। 2005 में आई थी, बिल्कुल। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर उस फिल्म में भी मुझे मौका मिला तो उसके पीछे भी इस एल्बम का ही हाथ था। अच्छा अच्छा। इस गीत की जो पॉपुलैरिटी थी उसी की देन थी कि सुधाकर भैया को लगा, स्वर्गीय सुधाकर पांडे जी, जिन्होंने ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म बनाई, और दरोगा बाबू आई लव यू, जी। मनोज भैया को लेके उन्होंने फिल्म बनाई, शुरुआत किया उन्होंने। तो उन्होंने वो गाने सुने, वो अपने गांव गए हुए थे फैजाबाद, और गांव में उनके बाबूजी ने ये एल्बम के बारे में उनको बताया। अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा कि ये एक एल्बम है, इसको सुनो जरा, चारों तरफ ये बज रहा है। तो उनके बाबूजी ने जब दिया तो सुन लिए, बोले बाबूजी आप काहे के लिए एक गीत हमको सुनवाएं, मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो बोले कि अरे यार इसको बहुत लोग चाहते हैं, एक फिल्म इसको लेके बनाओ।
तो सुधाकर भैया ने नंबर निकाला दीप जी से, दीप मोहम्मदाबादी जी, जिनके लिखे हुए गाने में गाता था। और अच्छा, दीप मोहम्मदाबादी के गीत आप गाया जी करते मैं गाता था, दीप मोहम्मदाबादी जी, प्यारेलाल कवि जी। तो मैं गांव में ही था, अचानक मुझे फ़ोन आया कि सुधाकर पांडे आपसे मिलना चाहते हैं। जी। तो मेरे लिए तो अब इससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा जो बचपन से सबसे बड़ा शौक है वो फिल्में हैं। फिल्म बचपन में ही आपने सपना पाल रखा था। बचपन से फिल्में देखना मेरा शौक रहा है। चलिए, तो इस सपने के बारे में भी थोड़ी बात कर लें और फिर सुधाकर जी की भी चर्चा आएगी। जी। तो ये सपने की बात आपने की, पढ़ाई लिखाई आप जब कर रहे थे स्कूल में, पढ़ाई लिखाई कितने तक की आपने? हमने या फिर नहीं कि फिल्मों के चक्कर में? नहीं, पढ़ाई तो मैंने किया, चलिए, क्योंकि पूरी की। मैं इस मामले में बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरे पिताजी बहुत बड़ी नौकरी तो नहीं करते थे। वो एक इंजीनियरिंग फैक्ट्री में जी। मजदूर थे। और कहाँ पर? कलकत्ता में। कलकत्ता। कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में, वो कोलकाता जी। और उन्होंने एक सही जो पिता का कर्तव्य होता है जी। उन्होंने निभाया, और अपनी पूरी कमाई उन्होंने सिर्फ हम दोनों भाइयों की पढ़ाई लिखाई में। तो ये पढ़ाई लिखाई पिताजी ने खूब करवाई, लेकिन फिल्मों का शौक, ये कैसे शौक लगा, कैसे? चूंकि मैं कलकत्ता में पढ़ाई कर रहा था जी। और फिल्म देखने का बड़ा शौक था। अच्छा। फिल्में मैं बचपन से ही देखता हूँ, टीवी पे भी देखता था, वीडियो में देखता था, और हर हफ्ते जो फिल्म रिलीज होती थी मेरे नज़दीकी सिनेमा घर में, जी। तो एक हफ्ते तक जो मुझे पॉकेट मनी रोज मिलता था स्कूल जाने के लिए, वो मैं इकट्ठा कर करके और हफ्ते में एक फिल्म जरूर देखता था। चलिए, तो ये फिल्में आप देखते थे, शौक क्या हीरो बनने का था? नहीं, बचपन में तो कभी सोचा भी नहीं, कभी मन में आया भी नहीं कि मैं हीरो बन पाऊंगा लेकिन या फिल्मों में काम करूंगा, ऐसा सोचा? नहीं, वो भी काम करने का भी नहीं था, लेकिन फिल्में देखना अच्छा लगता था। देखना अच्छा लगा। दीवानगी थी फिल्मों को देखने की। देखते देखते अचानक के एक दिन मैंने एक फिल्म देखी, पड़ोसन। वो सुनील दत्त और सायरा बानो और किशोर कुमार जी। बिल्कुल। और मुझे जब ये पता चला कि ये जो एक्टिंग कर रहे हैं ये एक गायक हैं, किशोर कुमार, उस दिन मेरे मन में ये बीज पनप गया कि मेरे घर में मेरे पिताजी गायक हैं, मेरे बड़े भाई गायक हैं, अगर मैं गायक बनूं तो शायद मुझे वहां तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता है। तो उस समय एक गायकी की प्रेरणा आपको मिली कि मैं गायक बनूं? हाँ। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। तो फिल्में देखकर, यानी पड़ोसन देखकर गायक बनने का सबसे पहले ख्याल आया, और गायक के बाद फिर नायक बन बैठे निरहुआ। कैसे ये सब कुछ हुआ, इस पूरे सफर पर भी करेंगे मुकम्मल बातचीत। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमारे साथ चलते चलते में आज हैं भोजपुर यानी भोजपुरी फिल्मों के मजे हुए अभिनेता दिनेश लाल यादव, निरहुआ।